हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति को ऑर्डिनेट ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, एक्स अक्ष या भुज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम वाई निर्देशांक क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ओके, ये सभी चीज़ों को हम बता चुके थे। प्रश्नावली 7.1 को चालू करने से पहले इतना बात हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, बेसिक बातें जो है, ठीक है, कुछ और थोड़ा बेसिक बात है उसे भी हम बता दे रहे हैं, तो हमको चैप्टर को हल करने में समझ लीजिए कि सुविधा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और बेसिक बातें को। त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में कुछ चर्चा दिया है। देखिए, ऐसे कुल मिलाकर के त्रिभुज जो होता है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार के होता है, एगो भुजा के विचार से, एगो कोण के विचार से, ठीक ना। तो यहाँ ज़्यादा हमको भुजा वाला ही चलेगा, कोण वाला भी दे सकता है, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन NCERT है नहीं ना देता है, बहुत कम क्वेश्चन देता है। देखिए, अब पहले समझ लीजिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का ये इसका शीर्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अगर बराबर होती है ना, तो इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ देखिए, ये और ये बराबर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये ABC, ये आपका देख सकते हैं, कोई बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा बुझा रहा है, उससे छोटा है, उससे सबसे छोटा ये बुझा रहा है, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। कोण की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो जान लीजिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, उसको समकोण बोलते हैं। जैसे ये यहाँ 90 डिग्री का मतलब कि दो कोण आपस में एकदम लंबवत रूप से मिले, तो इसको 90 डिग्री, तो ये होगा समकोण। 90 डिग्री खाली रहेगा, 90 डिग्री के बराबर कोई कोण रहेगा तो वह हो जाएगा आपका समकोण। ठीक है, और अगर 90 डिग्री से बेसी हो जाए, जैसे यहाँ पे लंबवत अगर करेंगे तो तब 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री से बेसी हो गया, ये हो जाएगा आपका अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, और 90 डिग्री से जब कम रहेगा कोई एगो कोण, तो इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। ऐसे तो बहरहाल ये त्रिभुज का चैप्टर का ये बात है, लेकिन हम बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें चर्चा है। उसके बाद थोड़ा हम चतुर्भुज के बारे में जान लें। चार सरलरेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब जिसकी चारों भुजा जब बराबर होती है ना, चारों भुजा बराबर होती है, जैसे 1 2 3 4 को हो गया, इसका शीर्ष का नामकरण कर देते हैं ABC, कर दिए D। तो अगर चारों भुजा अगर बराबर होता है तो ये होता है वर्ग होता है। ठीक है, अगर आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, जैसे मान लीजिए कि ये ABCD जो एक चतुर्भुज हो गया, इसमें ये भुजा इसके सामने है और ये भुजा इसके सामने है, तो इसको आयत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयत। ओके, अगर कोई दो भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है, इसको बोलते हैं हम समलंब। इसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और इसको बोलते हैं ABCD, ये और ये बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो। देखो इसमें 90 डिग्री था, ठीक है ना, माने आयत को इसे लेकर तनका सन टेढ़ कर देंगे, लमड़ा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। और इस वर्ग को लेकर के लमड़ाएंगे और इस तरह से तनका डेढ़वार कर देंगे, कूट उट को देखते हैं डेढ़वार कर दिया जाता है, हो जाता है, दाबते हैं तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, अब जब हमसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 दिया हुआ बिंदु आपको दे देगा, तो कहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए। मतलब कि जब हल करेंगे तो दो गो भुजा बराबर आ जाएगा, कोई दो गो भुजा तो हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। अगर समबाहु कहेगा तो तीनों भुजा बराबर आएगा समबाहु, कोई भी भुजा बराबर नहीं आएगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा।
अगर वर्ग की बात बोलेगा तो चारों को भुजा निकालेंगे, चारों अगर बराबर आ गया तो वर्ग हमारा सिद्ध हो जाएगा। 4 गो भुजा में से 2 गो बराबर आ जाएगा, 2 गो एक जैसा तो वो आयत हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो चर्चा है नहीं, ठीक है। मुख्य रूप से ये और तो चलिए अब ऐसा कर रहे हैं, हम चैप्टर चालू कर रहे हैं। एक बार और हम स्मरण करा दे रहे हैं आपको डिस्टेंस फार्मूला। जैसे दूरी सूत्र, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए कि ये है x1 y1, और एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ b है x2 y2, और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यही दूरी, ठीक है। ये जो बिंदु दिया है तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए पिछले वीडियो में देखे होंगे तो अति सुंदर है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, दूरी सूत्र निकालने के लिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आप y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र हो गया। अब ज़रा आप सोचिए, अगर हमको 4 गो भुजा दे देगा, A, B, C और D, ये सब चारों के निर्देशांक दे देगा, यानी बिंदु दे देगा, और हमसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग है कि नहीं है, तो 4 गो भुजा बराबर आ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आपको प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 3 गो इसमें, एक का पॉइंट नंबर 3, मतलब 3 गो सवाल है कुल मिलाकर, ठीक है। इसको हमको क्या करना, निकालना है। चलिए देख ले रहे हैं कितना इजी है, बहुत इजी है। आप हो सके तो ऐसे आप दे सकते हैं, बिंदु A ले लीजिए एगो और एक बिंदु B ले लीजिए, ठीक है। ये 2,3 हो जाएगा और ये 4,1 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए, इसको x1, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2, y2 कर दे रहे हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हम AB बराबर हम क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 इसका पहले का अंतर, यानी 4 माइनस 2 के स्क्वायर। आप 2 माइनस 4 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराइएगा मत। फिर 1 माइनस 3 कर दे रहे हैं, या 3 माइनस 1 कर सकते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 के स्क्वायर। तो ये 2 दूनी के 4, फिर ये 2 दूनी की 4, 4 मतलब 2 को 4 हो गया, मतलब 2 गुने 4 लिख सकते हैं आप। फिर 4 4 8 भी कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। इकाई यूनिट में ही रखते हैं इसको, दूरी को। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 2√2 इकाई, ठीक है। अब देख ले रहे हैं हम सेकेंड का। सेकेंड है A और B ले रहे हैं, मास 5,7 और मास 1,3। इसको x1, इसको y1 मान ले रहे हैं, इसको x2, इसको y2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आराम से हम निकाल दे रहे हैं दूरी सूत्र लगा करके। ए भी बराबर हो जाएगा आपका √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 का मान कितना है, -1 है, तो -1 रख दीजिए। x1 के क्या मान है, -5 है, अब -5 है, पहले से माइनस है तो +5 हो जाएगा। उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 के मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, 7 है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए मास का 1 है, प्लस के 5 है तो घटेगा, एक प्लस है एक मास है तो घटा देंगे, जिसमें से घटा देंगे उसका चिन्ह सटा देंगे, यानी रहने देंगे, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है। आइए मास के 4 के स्क्वायर होगा, ये 16
प्लस का स्क्वायर का भी प्लस से होता है, माइनस का भी प्लस से होता है। 16 16 एगो 16 एगो 16 मतलब 2 गो 16, 16 का निकल जाएगा 4, उसका नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। यही इतना 4√2 इकाई इसका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड का देखेंगे। थर्ड है a, b। ए और इसको ले रहे हैं बी। a, b है, अब मास a, मास b है। x1 y1 x2 y2। ठीक है, निकाल दे रहे हैं। ए बी बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है तब -1 है, सॉरी मास के a है, इसका भी मान a है तो मास a के स्क्वायर, फिर ये मास भी मास b के स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस भी है तो ये मास तो सूत्र का हुआ ना। अब माइनस के तब माइनस के 2a के स्क्वायर, मास के भी मास के 2b के स्क्वायर, तो ये 2 दूनी की 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2 दूनी की 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब एगो 4a स्क्वायर एगो 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुने 4a स्क्वायर, 4 का निकल जाएगा 2, a स्क्वायर में से निकलेगा a और रह जाएगा। यही इतना इकाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक का पॉइंट नंबर 3 वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब 2 नंबर देख लेंगे। सवाल कह रहा है 2 नंबर में कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आप 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इस किताब में आप देख सकते हैं, ये इसको बोल रहा है हमसे। ठीक है, ये 7.2 सॉरी यहाँ है 7.2 दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए और बी, ए है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। ए का दिया है 40 और बी का दिया है कितना 60, आराम से निकाल देंगे। 6 - 4 के स्क्वायर 0 - 0 के स्क्वायर। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको निकाल रहे हैं जो दिया है हमको, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। ठीक है, ए ले रहे हैं और बी, चलिए ए भी मत लीजिए क्योंकि ये भी लड़ जाएगा, ये पहले भी दिया है। पी और क्यू कर दे रहे हैं, पी और क्यू कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। 0 0 ये 36 और 15 है, इसको x1 और y1 ले लीजिएगा, इसको x2 y2 ले लीजिएगा। जब 0 का मामला हो ना तो ये दोनों को खाली बर करके जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तार से चल रहे हैं तो विस्तार से ही चलेंगे। पी क्यू बराबर तो हो जाएगा x2 मास x1 के स्क्वायर, x2 मास x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 मतलब 36 माइनस 0 के स्क्वायर और फिर 15 माइनस 0 के स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो 36 से होगा, 36 के स्क्वायर 15 में 0 जाएगा तो 15 ही होगा। 36 के स्क्वायर 1296 होता है, 15 का 225 हो जाएगा आपका, 6 का 36 36 18 दूनी 36 और तो 39 9 9 9 9 3 12। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1521। अब ये 1521 जो है किसका वर्गमूल है जी, 1521 जो है आपका, इसको वर्गमूल निकालेगा तो जानते हैं कितना आएगा, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो आ जाएगा 9 9 81 39 आ जाएगा। कितना है 39 का वर्गमूल आता है ना, देख लीजिए थोड़ा, अगर नहीं आता होगा तो 1521 का निकालना है वर्गमूल। ऐसे जोड़ा लगा देते हैं, 4 का 16 बेसी हो जाएगा तो 3 3 की 9 करते हैं, इस 3 को ला करके यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, आइए 6 हुआ 2 1, अब यहाँ इकाई स्थान पर 1 है तो एगो 1 1 रखेंगे तो 1 आता है, एगो 9 तो 1 से तो आएगा नहीं है, 1 1 रखेंगे तो 1 1 कम 1 6 कम 6 1 60 होगा तो 9 से आ जाएगा। ठीक है ना,
9 से 621 आ जाएगा, जोड़ देंगे 9 9 18 7 78 मतलब 39 आ गया, ठीक ना, यानी 39 इकाई। अब वो वाला शहर के बीच की दूरी कह रहा था, तो उससे भी हम निकाल रहे हैं। तो इस शहर के बीच की दूरी कितना है, तो ए बी है ना, तो ए बी है, ए है और बी है। ए कितना है, 4,0 है, यानी 0 है, और ये 6,0 है, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे भी आप मन करें तो मान लीजिए x1 और y1, और इसको x2 और y2। तो ए बी बराबर दोनों शहरों के बीच, ए और बी शहर होगा, के बीच की दूरी x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 का मान कितना है, 6 है, 6 माइनस 4 के स्क्वायर और 0 माइनस 0 के स्क्वायर। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 के स्क्वायर, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा। तो ये 2 दूनी की 4 प्लस 0 तो आएगा 4 मतलब 2 इकाई। तो दोनों शहरों के बीच के जो दूरी आएगा वो कितना आएगा, 2 इकाई आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे इतना तो आप समझ गए होंगे। दोनों शहरों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 2 इकाई आ गया, 2 इकाई। एक सब 7.2 के कह रहा है, यहाँ दूरी है, इकाई में मत रखिएगा, किलोमीटर में होगा, ठीक है। और अगला जो होगा क्वेश्चन आपका प्रश्न 3 4 5 6 और आपका है 10 तक सवाल है, ठीक है। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ओके।